अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो है सारे के सारे वो नंबर्स होते हैं लाइक होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन है, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, रैशनल है, इरेशनल है, ये सब मिला के रियल नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। मैं आपको इन चीजों के बारे में कंप्लीटली गाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स हम कह रहे हैं कि और रियल की टू टाइप्स हैं, एक रैशनल नंबर्स हैं और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p ओवर q फॉर्म, लाइक 1 ओवर 2। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3 एक रैशनल नंबर है, हम क्योंकि 3 इज आल्सो इक्वल्स टू 3 ओवर 1। 3 होल नंबर भी है, इवन नंबर भी है। लेकिन इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p over q फॉर्म में ना लिख सके। x is irrational number which is not equals to p over q form। p over q फॉर्म का मतलब ये है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो होता है 1.14 एंड सो ऑन। ये डेसिमल पार्ट जो है इसका चलता जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 होता है 1.7, सॉरी 1.17, आई थिंक सो, चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी एक थोड़ी सी करेक्शन कर दें, 1 पॉइंट यहाँ पर 1.414 लाइक दिस, इस तरह का नंबर चल रहा है, 414 एंड 2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक नंबर है 414213। तो ऐसा नंबर है। इसी तरह 3 जो है वो है 1.7 समथिंग। ऐसे नंबर हैं जिनके डेसिमल पार्ट धीरे और चलते जा रहे हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल। इनको p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, अब आ गई बात हमारे पास दोबारा से इस तरह के नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर्स की आगे हम टू टाइप्स करते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनको p ओवर q फॉर्म में लिखा जाए तो वो स्टॉप हो जाए, लाइक दिस। जैसे 1 ओवर 2 है तो इनका डेसिमल पार्ट स्टॉप हो जाता है, 0.5 आंसर आता है। ये अब रैशनल नंबर है जिसको हमने p ओवर q फॉर्म में लिखा है, प्लस इसका डेसिमल पार्ट रुक गया है। इसी तरह 1 ओवर 5, 1 और 5 को हम लिखते हैं 0.2। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट नहीं रुक रहा लेकिन रिपीट हो रहा है।
तो मैं आपको सिंपली बताऊं 1/3 अगर आप लिखेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह 1/6 ये चलता जाएगा। मतलब अगर हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर से चेक करते हैं या आप डिवाइड करके चेक करते हैं 1/6 0.1666 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है 0.1666। अब डेसिमल पार्ट जो है वो बीट हो रहा है। अगर डेसिमल पार्ट बीट हो रहा हो तो हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इनका दूसरा नाम होता है रिकरिंग रैशनल नंबर्स। रिकरिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप देखिए मैं अब समराइज कर रहा हूँ। हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे। सबसे पहले रियल नंबर्स थे। रियल को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, रैशनल और इरेशनल में। रैशनल वो नंबर है जिनको पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल वो है जिनको पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने इनकी सिंपल एग्जांपल दी है। स्क्वायर प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट ले लें। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक 2 है जिन पे 2 टेबल डिवाइड हो, 1 एंड इट्सेल्फ, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। इनके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। डेसिमल पार्ट रुक भी नहीं रहा। डेसिमल पार्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेसिमल पार्ट रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं होगा, डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। इसी तरह और भी आपको एग्जांपल दे दूं। यहाँ पर मेरे पास एक नेक्स्ट मैं पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पाई 20 पाई की वैल्यू हमारे पास, इसको हम पाई बोलते हैं मैथ्स में, और जूनियर क्लासेस में इसको हम लिखते थे 22/7 विच इज रॉन्ग। ये वैल्यू सही नहीं है। पाई की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेटर में लिख के इक्वल का साइन लगाएंगे दैट इज 3.14158 एंड समथिंग। अब डेसिमल पार्ट रुक भी नहीं रहा और बीट भी नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट्स अ इरेशनल नंबर। हम इसको 22/7 बच्चों को समझाने के लिए लिख लेते थे, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू ये है। वो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई, तो इसके लिए एक अलग से एक लेक्चर मुझे बनाना पड़ेगा, अभी यहाँ पर टाइम नहीं है। नाउ तो अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अब रियल नंबर्स को इन शॉर्ट मैं रियल नंबर्स को लिखना चाहूँ। रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स जिनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन इरेशनल नंबर जिनको हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। रैशनल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो वो कौन से नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वेयर A and B are रियल नंबर्स। मतलब 1 2 3 हो सकते हैं रियल नंबर्स, ओके। तो मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हैं C is equals to 2 plus 3 iota। अब ये जो I आ रहा है दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि I क्या है, ठीक है। ये बेसिकली आयोटा है। क्या है, आयोटा है।
आयोटा। और ये किस साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है आयोटा का? आइलर, एक स्विस मैथमेटिशियन है, यहाँ पे लिख लेते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी ओके स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें पता चलना चाहिए। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है? आयलर ने बताया है। किस साइंटिस्ट ने बताया? आयलर, दैट इज स्विस मैथमेटिशियन। इस साइंटिस्ट ने बताया और इसने इमेजिन किया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो नेगेटिव आए। हर नंबर को उसके नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। इट्स मीन किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नंबर आता है हमेशा। लेकिन इसने कहा सपोज करते हैं एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। उसने इमेजिन किया था, ख्याल किया था, सपोज किया। तो इसी के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव 1। इसी तरह हमारे पास आ रहा है -2 मल्टीप्लाई -2, so -2 स्क्वायर दैट इज 4। पॉजिटिव 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, +1 आ रहा है। इसी तरह +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 4 आएगा। तो कोई नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। अच्छा, अगर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास आयोटा एक ऐसा नंबर है कि हम उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट्स मीन आयोटा स्क्वायर और इट्स वैल्यू इज -1। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो -1 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो I will get the value of iota और -1 का स्क्वायर रूट। आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे -1 तो स्क्वायर रूट अगर आप चेक करेंगे तो वो मैथ्स एरर देगा। रीजन बिहाइंड दिस कि जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर नहीं फाइंड कर सकता, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू सपोज की है कि वो माइनस है और 1 है। ठीक है, तो ये किस साइंटिस्ट ने की थी? स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने की थी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जस्ट आपने और क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपने बताना है कि these numbers are rational irrational। बस आपने उसमें जस्ट ये बताना है कि वो नंबर्स जो बताए गए हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, यू विल डू योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 2/3। हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन पे हम देखेंगे यहाँ पर बीच में हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, 0। यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, यहाँ पर हम -1 कर लेते हैं। राइट साइड पे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होते हैं नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन में माइनस होते हैं। ठीक है, इसी तरह सो ऑन। लेकिन 2/3 का मतलब है न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो नंबर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने इसको कैलकुलेटर से चेक करना है, ड्रॉ हमने मैनुअली करना है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। तो
तो अब देखें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन में 0 और 1 के दरमियान में 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 एंड 3। तो ये 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे 0 और 1 के दरमियान में 1 2 3। तो जैसे ही 3 करेंगे इट विल बिकम 1। अगर न्यूमिनेटर भी 3 होता तो 3/3 क्या हो जाता 1 और नंबर यहाँ पे आ जाता। लेकिन अब न्यूमिनेटर में नंबर 2 है, तो हमने 2 को कहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। दैट नंबर इज 2/3। 2/3 परेशान नहीं होना। आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको और कंफर्म अच्छे तरीके से हो जाएगा। सी हियर, मैं एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। -4/5, ठीक है। कौन सा नंबर है, -4/5। इस नंबर को हमने ड्रॉ करना है, मिड में 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो हम जो है 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन साथ में माइनस है, 0 और -1 के दरमियान में हमने वैल्यू स्टोर करनी है। कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है बेटा, हमने 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। और कहाँ पे आके इस रीडिंग को स्टॉप करना है, 4 पे आके। 1 2 3 4 यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है, दैट इज -4/5। क्लियर, वी टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ रहा है 2 और 3/4, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 और 3/4 के लिए। तो बिट में 0 लगाएंगे, 0 1 2 -1 -2 एंड -3। सो आप देखिए 2 और नंबर क्या है, 2 और 3/4, इसका मतलब है 2 + 3/4, मतलब 2 से ऑनवर्ड वैल्यू है। इसका मतलब ये है 2 और 3 के दरमियान में नंबर प्लेस करेगा, क्योंकि 3/4, ठीक है, इस चीज को बता रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 4, तो यहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे 2 और 3 के दरमियान, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जैसे ही 4 होगा तो वो 3 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स मीन यहाँ पे हमने अब नंबर को स्टॉप कहाँ से करना है, कहाँ पे करना है, 3 पे आके स्टॉप कर देना है। तो 1 2 3 यहाँ पे आके, दैट इज 2 और 3/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है नंबर, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का मेथड। अब लास्ट में एक आ रहा है √5, इसको ड्रॉ करने का मेथड दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। √5 है, तो √5 को हमने ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनके स्क्वायर्स हो, और उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। मतलब 4 + 1। अब 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम √5। क्यों ऐसा किया है बच्चों, आप देखो, लेट्स सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट ले लें तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर यही सिनेरियो हम बन रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो 2 है दिस इज परपेंडिकुलर और 1 जो है वो सॉरी इसको हम बेस कर लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर स्विच कर सकते हैं। यू कैन स्विच विद ईच अदर, तो थोड़ा सा इजी इजी लेट्स लीजिए। नाउ सी हियर, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। ये नंबर लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। और जीरो कहाँ पे होगा ड्रॉ? यहाँ होगा जीरो ड्रॉ, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3। अब देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, मतलब बेस कितनी ड्रॉ करनी है? 2 करनी है। तो एक तो ये हो गया, बेस 2 हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना है? 1 ड्रॉ करना है। जितनी ही लेंथ स्पेसेस यहाँ रखी हैं, ठीक है, इतनी ही स्पेस यहाँ रखनी है, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एक नंबर यहाँ से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब हम यहाँ से एक कंपास लेंगे, हमने यहाँ पर एक कंपास रखा है और हमने किस साइड पे कंपास रखना है ये देखिए ना, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हमारे पास किस तरह से, मतलब आपको से नजर आएगा, ये एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये उसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो लॉन्गर साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमने हाइपोटेन्यूज जो है बेसिकली उसकी मेजरमेंट करनी है और यहाँ से कंपास ऐसे ड्रॉ करनी है। अब जहाँ कंपास जो है नंबर लाइन को टच करेगी, वो हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये जो नंबर पॉइंट है, ये स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू होगी। सॉरी, स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 2 था, ये हमारे पास 2 स्क्वायर था, मतलब 2 की वैल्यू ये है, 2 ये है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। और फिर हमने यहाँ से कंपास स्टार्ट करनी है, उसकी एक नीडल यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है और कंपास को ऐसे ड्रॉ किया है आपके सामने। तो हमारे पास ये पॉइंट 2 से 3 के दरमियान में आया है। तो अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 5 का आंसर चेक करेंगे तो अराउंड अबाउट 2.1 समथिंग। तो ये हमारे पास था इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का मेथड, ठीक है। और जो रैशनल थे उनको पहले ड्रॉ किया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली वो किस चीज के बारे में, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान अगर हम रैशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, सिंपल सी बात है। 2 और जो है 2 और 4 के दरमियान एक नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? हम करेंगे सिंपल 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा? 3। दैट इज अ नंबर बिटवीन 2 एंड 4। इसी तरह इन दो नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब 1/2 और दोनों को जमा कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब 4 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 9 are 36, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 9 से करेंगे 27 और 9 4 are 36, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20। So you will get value 1/2, 27 plus 20
47 ओवर 36। अब यहाँ कटिंग नहीं हो सकती, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 47 ओवर 72, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देखिए कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल नंबर। किसी एक को कर लेते हैं, 0.5 बार है, 0.13 बार है, 0.67 बार है। तो मैं ये सेकंड पार्ट कर देता हूँ आपको। हमारे पास लेट अ नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट, let x is equals to 0.13 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट्स अ रिकरिंग रैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ये रिकरिंग रैशनल नंबर मतलब इसका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है लाइक दिस एंड सो ऑन। अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट के बाद 2 डिजिट होंगे, वी विल मल्टीप्लाई विद 100। अगर डेसिमल पार्ट के बाद 1 डिजिट है, वी विल मल्टीप्लाई 10। और अगर डेसिमल पार्ट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ मल्टीप्लाइंग विद 100। So 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100x इज इक्वल्स टू 0.2 डिजिट जंप कर जाएगा 13.1313 and so on. Now we can split this value 13 plus 0.1313 and so on, और 100x। अब देखें कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं तो मतलब 0.1313 की वैल्यू क्या हुई x, और वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो आई विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x the value of 0.1313 so on, ठीक है, in equation 2 from 1 इक्वेशन से पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100x is equals to 13 plus x। अब x को इधर ले जाए तो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी 100x minus x is equals to 30। So 99x is equals to 13। So 99 is here multiplying, तो यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इट विल बी डिवाइडेड। सो x is equals to 13 over 99, that is the required answer। आप देखें कि ये एक 0.13 बार जो था वो रिकरिंग रैशनल नंबर था जिसको हमने p over q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Okay student, that was lecture related to reals and complex numbers and exercise 9 2.1। I hope कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम्स हैं you can ask।